प्यारे बच्चों, मैं नियामत खान इस बार आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ हिंदी में पत्र लेखन। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें। साथ ही ठीक समय पर नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी में पत्र लेखन। बच्चों, पत्र लेखन जो है वो एक कला है, इसलिए पत्र में सहज, सरल और सामान्य बोलचाल की भाषा का प्रयोग करना चाहिए, जिससे पत्र प्राप्त करने वाला, मेरा मतलब है पत्र पढ़ने वाला, आपके विचारों को ठीक तरह से समझ सके। बहुत से ऐसी बातें होती हैं, हम हिचकिचाते हैं, सामने में बोल नहीं पाते हैं, तो पत्र एक जरिया है कि हम अपनी बातों को दूसरों के सामने लिखकर प्रकट कर सकते हैं। और जब उन्हें मेरा बात ठीक से समझ में आ जाएगा तब हम समझते हैं कि मेरा पत्र लिखना सफल हो गया। हम पत्र अपने प्रियजनों का हाल चाल जानने के लिए उन्हें लिखते हैं। प्रियजनों ने अगर हमें कुछ गिफ्ट भेजा है, पार्सल भेजा है, तो उसके लिए धन्यवाद प्रकट करने के लिए हम अपने प्रियजनों को पत्र लिखते हैं। यही नहीं, अगर किसी के घर में कुछ दुख का घड़ी आ चुका है, किसी का देहांत हो गया है, तो संवेदना पत्र हम लिखकर भेजते हैं। अगर हम उनके घर में उस वक्त नहीं पहुंच सके तो पत्र लिखने की आवश्यकता बहुत है। हम स्कूल में अगर एब्सेंट हो जाते हैं तो हम पत्र लिखकर अपने प्रिंसिपल को बताते हैं कि हम क्यों एब्सेंट थे। तो आज हम इसी तरह के पत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों, पत्र दो तरीके के होते हैं, एक औपचारिक पत्र जिसे हम फॉर्मल लेटर कहते हैं और दूसरा अनौपचारिक पत्र जिसे हम इनफॉर्मल लेटर कहते हैं। अब फॉर्मल लेटर्स की बात कर लेते हैं। औपचारिक पत्र किसे लिखा जाता है? ये पत्र उन्हें लिखा जाता है जिनके साथ हमारा कोई निजी संबंध नहीं है। औपचारिक पत्रों में केवल काम से संबंधित बातों पर ही ध्यान दिया जाता है। कहने का मतलब यह है कि औपचारिक पत्र में जितने हो सके कम शब्द का इस्तेमाल करें ताकि पढ़ने वालों को कम शब्द में पूरी बात समझ में आ सके। दूसरी ओर अनौपचारिक पत्र उन्हें लिखा जाता है जिनके साथ हमारा कोई व्यक्तिगत संबंध हो। औपचारिक पत्र जो है वो 3 भागों में बटा हुआ है। पहला, प्रार्थना पत्र। ये आवेदन पत्र है जो हम अपने स्कूल में अपने प्रिंसिपल को लिखते हैं, किसी भी तरह का शिकायत देने के लिए या छुट्टी के लिए निवेदन करने के लिए। इस तरह का पत्र जो है वो प्रार्थना पत्र कहलाता है। दूसरा है कार्यालय पत्र। ये हम ऑफिसर्स को या एडिटर्स को, इन लोगों को लिखते हैं, मतलब संपादक को जो पत्र हम लिखते हैं, या किसी ऑफिस में हम, मान लो PWD ऑफिस में हम पत्र लिखते हैं, तो वो सब जो होता है वो कार्यालय पत्र है। और तीसरा व्यवसायिक पत्र जो बिजनेस के पर्पस से लिखा जाता है, लेन देन की पर्पस से लिखा जाता है। तो औपचारिक पत्र जो है ना वो बहुत सारे नियमों से बंधा हुआ है। तो बच्चों, औपचारिक पत्र के नियम क्या है? पहला नियम, औपचारिक पत्र में कोई भी कुशल मंगल समाचार नहीं होना चाहिए। औपचारिक पत्र में आपकी जो भाषा है वो स्पष्ट होना चाहिए। इस बात पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। औपचारिक पत्र जब हम लिखेंगे तो पेज के बाएं ओर से बाएं मार्जिन मतलब जो हाशिए होते हैं उसको टच करते हुए हमें लिखना है। अगर हम स्कूल में बैठकर, एग्जामिनेशन सेंटर में बैठकर पत्र लिख रहे हैं तो हमें अपना नाम नहीं देना है। प्रेषक के नाम की जगह हमें किसी भी अल्फाबेट को लिखना है, किसी भी लेटर को लिखना है, किसी भी वर्ण को लिखना है। चाहे हम क लिखे, ख लिखे, इस तरह से कोई भी वर्ण को हमें लिख देना है। मान लीजिए मैं नियामत खान, तो मैं वहां पे लिखूंगा ना। इस तरह से हमें स्कूल में या एग्जामिनेशन सेंटर में पत्र लिखना है। और पत्र, फॉर्मल लेटर जो औपचारिक पत्र है
वो एक पेज में हो तो ज्यादा अच्छा है। एक ही पेज में शुरू, एक ही पेज में अंत, तो ज्यादा अच्छा है। औपचारिक पत्र लिखने के समय ये ध्यान जरूर दें कि पेज के बाएं तरफ से हम लिखना शुरू करें। सबसे पहले प्रेषक, तो यहां पे मैंने क्या लिखा है, क, ये मेरा नाम हुआ। उसके बाद सविद्यालय, किस विद्यालय में मैं पढ़ रहा हूं, विद्यालय का पूरा नाम लिखना नहीं है। उसके बाद ग नगर, नगर के नाम की जगह में मैंने ग लेटर का यूज किया है। और उसके बाद दिनांक, जिस डेट में आप लेटर लिख रहे हो वो डेट आपको यहां पे लिख देना है। इसके नीचे अगर हम आते हैं तो हम जिनको लेटर लिख रहे हैं या आवेदन पत्र जिन्हें हम लिख रहे हैं उनके बारे में लिखना है। तो मैं किसे लिख रहा हूं, मैं अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को लिख रहा हूं। तो मैंने लिखा सेवा में प्रधानाचार्य महोदय सविद्यालय ग नगर। अब इसके बाद इस लेटर का विषय वस्तु क्या है, व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ द लेटर। तो इस लेटर का सब्जेक्ट हमें लिखना है, किस कारण हम लेटर लिख रहे हैं। मान लीजिए कि आपसे पूछा गया है 2 दिन के अवकाश के लिए, तो आप यहां पे लिखेंगे 2 दिनों के अवकाश के लिए निवेदन। प्रश्न में आपसे पूछा जाएगा आवेदन पत्र, आप उत्तर में आवेदन नहीं लिखोगे, आप उत्तर में निवेदन लिखोगे। आप निवेदन कर रहे हो, ठीक है, आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, इसीलिए यहां पे लिखोगे 2 दिनों के अवकाश के लिए निवेदन। उसके बाद आप लेटर स्टार्ट करोगे। लेटर 2 पैराग्राफ में होगा, 2 अनुच्छेद होंगे लेटर के। पहले अनुच्छेद में आप लिखोगे, महोदय सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय में, मान लीजिए कि आप 10वीं कक्षा के छात्र हैं, 10वीं कक्षा का छात्र हूं, ठीक है, या फिर छात्रा हूं। उसके बाद आप इस लेटर को कंप्लीट करेंगे कि आपका कारण क्या था, वो कारण देते हुए आप लेटर को कंप्लीट करेंगे। और सेकेंड पैराग्राफ जो है, जो दूसरा अनुच्छेद है, उसमें कंक्लूजन होगा। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि आप किस कारण पे पूछ रहे हैं, उस कारण को आप दर्शाएंगे। तो ये है लेटर का फॉर्मेट। इसके बाद आप धन्यवाद ज्ञापन करेंगे, धन्यवाद लिखेंगे, विस्मयादि बोधक चिन्ह देंगे आप, जो एक्सक्लेमेशन मार्क है। और उसके बाद आप लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य या फिर शिष्य, लड़का है तो शिष्य, लड़की है तो शिष्य। फिर अपना नाम की जगह में अल्फाबेट यूज करेंगे। फिर कक्षा, किस क्लास से आप बिलोंग करते हैं, वो क्लास यहाँ पे लिखेंगे। और क्लास किस तरह से लिखेंगे, क्लास रोमन न्यूमेरिकल में नहीं लिखेंगे, आप क्लास लिखेंगे या तो 9वीं या 10वीं या 8वीं, इस तरह से आप क्लास लिखेंगे। और उसके बाद अपना रोल नंबर जिसे क्रमांक है वो लिखेंगे। और एक बात मैं आपको बता दूं, दिनांक आपने ऊपर लिखा है, आप ऊपर न लिखकर नीचे भी दिनांक लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये है लेटर का असली फॉर्मेट। और लेटर छोटा होना चाहिए, कोशिश कीजिएगा कि लेटर छोटा हो। तो उम्मीद है कि आपको यह फॉर्मेट समझ में आया होगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि लेटर किसी संपादक को लिखना है, तब हम चेंजेस क्या लाएंगे, तब हम यहां पे चेंजेस लेके आ जाएंगे। का अपना नाम रहेगा, स्कूल में हम लेटर लिख रहे हैं, बात याद रखिए, पर्सनली मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं स्कूल में एग्जामिनेशन में लेटर किस तरह से लिखा जाएगा उस पर मैं चर्चा कर रहा हूं, ठीक है। एग्जामिनेशन हॉल में नाम लिखना हमें मना है, लेकिन आप एग्जामिनेशन सेंटर में लेटर लिख रहे हैं, ठीक है। तो आप विद्यालय, सविद्यालय, ग नगर, दिनांक, ये सब वैसे ही होगा। यहां पे चेंजेस आएगा, संपादक, किस संपादक को लिख रही है आप, ठीक है। संपादक के बाद आपको एड्रेस भी देना पड़ेगा, किसी एक न्यूज़पेपर का नाम, ठीक है, वो नाम आप दे सकते हैं। सिर्फ आपको छुपाना क्या है, अपनी जानकारी छुपाना है। आपको आपका नाम नहीं बताना है, आप किस विद्यालय से बिलोंग करते हैं वो नहीं बताना है, ठीक है। ये 2 चीज आपको नहीं बताना है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पे संपादक के बारे में, फिर विषय क्या होगा, किस विषय पे आप लिख रहे हैं, महामारी कोरोना के विषय में अगर आप लिख रहे हैं तो उसको यहाँ पे देना पड़ेगा। गंदगी फैल रही है, पोल्यूशन के बारे में अगर आप लिख रहे हैं तो उसके बारे में लिखना होगा यहाँ पे। तो विषय आपको देना होगा जो क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ होगा, वहां से विषय बनाकर आपको लिखना है। आपका विषय आपके क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ रहेगा, क्वेश्चन पेपर से देखकर आप यहाँ पे विषय बनाकर लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद महोदय, ठीक है, अगर कोई लेडीज है तो महोदया होगा वहां पे जिसको आप लेटर लिख रहे हैं। उसके बाद
निवेदन करते हुए आप पूरी जानकारी देंगे कि किस तरह से पोल्यूशन आपको नुकसान पहुंचा रहा है या किस तरह से बीमारी आपको नुकसान पहुंचा रहा है, उसके बारे में जो भी आपका विषय वस्तु है वो विषय वस्तु को लिखेंगे। और यहाँ पे आपका आज्ञाकारी शीर्षक नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ आपका वर्ड यूज करेंगे आप, ठीक है, आपका वर्ड यूज करेंगे। आपका वर्ड यूज करने के बाद या फिर आप भवदीय वर्ड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। आपका भवदीय दोनों में से कोई एक, दोनों वर्ड आप यूज नहीं कर सकते, दोनों में से कोई एक वर्ड आप यूज करेंगे, फिर आप अपना पता लिखेंगे नीचे में, ठीक है। तो ये है औपचारिक पत्र के बारे में, औपचारिक पत्र का फॉर्मेट। तो बच्चों, औपचारिक पत्र के बाद अब बात करते हैं अनौपचारिक पत्र की। अनौपचारिक पत्र जो कि हम अपने निजी संबंधियों को लिखते हैं, जैसे अपने पिताजी को, भाई बहन को, मित्रों को, इन्हें हम लिखते हैं। खास बात यह है कि औपचारिक पत्र में मैंने कहा था कि एक पृष्ठ में पत्र पूरी हो जानी चाहिए, लेकिन शब्दों की लिमिटेशंस अनौपचारिक पत्र में नहीं है। इसमें आप जितना भी लिखो, देयर इज नो लिमिटेशंस इन इनफॉर्मल लेटर, कोई लिमिटेशंस नहीं है। आप जितना हो सके लिख सको। कहां पे? ये रेड कलर का जो मैंने बनाया ना, ये पत्र की बॉडी कहते हैं इसे, ठीक है, पत्र की बॉडी कहते हैं। तो यहां पे जो है, यहां पे आप जितना भरो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ध्यान रखने की बात यह है कि आप पत्र लिख कहां से रहे हो। आप पत्र एग्जामिनेशन हॉल से लिख रहे हो, परीक्षा भवन से लिख रहे हो, तो स्टार्टिंग कैसे करना है? पहले अपना नाम अल्फाबेट के जरिए, उसके बाद परीक्षा भवन, फिर विद्यालय का शॉर्टकट सविद्यालय, नगर का शॉर्टकट ग नगर, फिर तारीख दिनांक, यहाँ पे जिस तारीख को आप लिख रहे हो वो दिन लिखोगे। मान लीजिए आप अपने पिताजी को लिख रहे हैं और आप बताने जा रहे हैं उन्हें कि वार्षिक परीक्षा के प्रिपरेशन के बारे में, तैयारी के बारे में, ठीक है। तो आप शुरुआत करेंगे पूजनीय पिताजी, ठीक है, या फिर चाचा जी को लिख रहे हैं तो पूजनीय चाचा जी। तो जो बड़े हैं उनके लिए पूजनीय वर्ड का यूज होगा, पूजनीय शब्द का यूज होगा, ठीक है। और उसके बाद सादर प्रणाम, जो भी आपसे बड़े हैं, रेस्पेक्टफुल है, उन्हें इस तरह से आप लेटर लिखेंगे। और अगर आपसे छोटा है, आपकी बहन है, आपका भाई है, तो उसके लिए प्रिय बहन, ठीक है, सदा खुश रहो, ठीक है। अपने मित्रों के लिए भी आप इसी तरह से स्टार्टिंग करेंगे। तो बच्चों, एक बात ध्यान में रखो, जब टीचर लेटर राइटिंग चेक करता है तो वो चेक किस चीज पे फोकस करता है, इस बात की जानकारी आपके पास होनी बहुत जरूरी है। सबसे पहला चीज जो फोकस करता है वो है पार्ट्स ऑफ द लेटर, 3 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट, ठीक है, एड्रेस सैल्यूटेशन, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है। सेकेंड पार्ट बॉडी ऑफ द लेटर, और थर्ड पार्ट ये आपका कंक्लूजन। तो 3 पार्ट। पहला, ये पार्ट आपका सही होना पड़ेगा, दूसरा आपका ये पार्ट सही होना पड़ेगा, और तीसरा इस पार्ट का फॉर्मेट सही होना पड़ेगा, ठीक है। इस पार्ट का अगर फॉर्मेट आपका सही है तो आपको मार्क्स मिलेंगे। 5 मार्क्स का लेटर आता है, 3 मार्क्स आपका कहीं नहीं जाएंगे। अब 2 नंबर जो बाकी बच गए कि हमें पूरा का पूरा 2 नंबर मिलना है, वो 2 नंबर आपका ग्रामेटिकल मिस्टेक्स या फिर कोई चीज पे, लेकिन आपका लेटर रॉन्ग नहीं होगा, लेटर रॉन्ग नहीं होगा, 0 नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। आपको 3 मार्क्स आपका सेव हो जाएगा अगर ये आपका ये दोनों आपका सही है और इसका पैराग्राफ तोड़ना आप जानते हो। तो टीचर को पता चल गया कि आप पैराग्राफ तोड़ना जानते हो कि किस पैराग्राफ में किस तरह से लिखा जाएगा, टीचर आपको मार्क्स 3 मार्क्स दे देंगे। 2 मार्क्स आपके ग्रामेटिकल मिस्टेक्स के लिए काट लेंगे, और अगर आपका ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करेक्ट है, लेटर राइटिंग पूरा स्पष्ट हो रहा है, 5 पे 5 आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चाहे सेवा बोर्ड हो या फिर सीबीएसई बोर्ड हो, ठीक है। लेटर राइटिंग एक स्कोरिंग क्वेश्चन है, तो लेटर राइटिंग सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हुए मैंने यहां पे लिखा है, मैं यहां कुशल हूं। पहले आप अपने बारे में बताइएगा कि आप कैसे हैं। मैं यहां ठीक हूं, मैं यहां कुशल हूं, ये आपको स्टार्टिंग में लिखना है। फिर आप
आशा प्रकट करेंगे अगले जिनको आप लेटर लिख रहे उनके खुशहाल होने का। आपको आशावादी बन के चलना होगा। आशा है आप स्वस्थ एवं सुखी होंगे, या फिर आशा है तुम स्वस्थ एवं सुखी होगे। छोटे है तो तुम वर्ड का यूज करोगे आप, और होगे, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पे लिखोगे। उसके बाद मैंने डॉट डॉट दिया, क्यों दिया, आपसे क्या पूछा गया है सवाल में, तो आप लिखोगे आपका पत्र मिला, आपने मेरी वार्षिक परीक्षा की तैयारी के बारे में पूछा है, तो आज इसी बारे में मैं लिखने जा रहा हूं। ये चीज आप यहां पे लिखोगे। उसके बाद किस तरह से आपने तैयारी की है वार्षिक परीक्षा की, उसके बारे में आप इलाबोरेटली आप यहां पे लिखोगे, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आप आज के लिए इतना ही, माता जी को मेरा प्रणाम कहिएगा, छोटू को आशीर्वाद दीजिएगा। मतलब अपने पापा से आप बोल रहे हो कि मम्मी को भी प्रणाम, और जो आपके छोटे भाई है या छोटी बहन है उसको आशीर्वाद, ठीक है। इस तरह से आप लेटर को एंड करोगे, ठीक है। और लास्ट में आप लिखोगे आपका बेटा, फिर जिस अल्फाबेट का यूज आपने यहाँ किया है उसी अल्फाबेट का यूज आप यहाँ भी करोगे, तब आपका लेटर पूरा प्रॉपर होगा, संपन्न लेटर होगा। छोटों के लिए भी इसी तरह से। चाचा जी ने आपको गिफ्ट भेजा, बर्थडे गिफ्ट भेजा, तो चाचा जी का गिफ्ट आपको कैसा लगा, उनका सरप्राइज आपको कैसा लगा, उसके बारे में आपको इस सेकेंड पैराग्राफ में लिखना है, ठीक है। मित्र को आप लेटर लिख रहे हो, मित्र को आप बुलाना चाहते हो अपने शहर को देखने के लिए, तो आपको अपने शहर के बारे में बताना होगा, ठीक है। मैं ग शहर में बिलोंग करता हूं, मेरे शहर में इस तरह की खूबसूरती है, ये देखने लायक है, ठीक है, पर्यटक आ रहे हैं, ये सब बातें आपको अपने मित्र को बताना है, ठीक है। और इसमें ऐसा होता है ना कि हम दिल खोल के बात कर रहे हैं, मतलब ऐसा लगना चाहिए कि आप हिचकिचा नहीं रहे हो, आप दिल खोल के बोल रहे हो, ठीक है। वो उस तरह से आप पत्र में लिखोगे। इसके बाद एक और पत्र है जिसे कहते हैं संवेदना पत्र, ठीक है, वो भी इसी कैटेगरी में आ जाता है, अनौपचारिक पत्र की कैटेगरी में आ जाता है। मान लीजिए आपको खबर मिला कि आपके किसी मित्र की माता का देहांत हो गया है, तो आप संवेदना पत्र उन्हें लिखोगे। वो भी स्टार्टिंग ऐसी रहेगा, एंडिंग ऐसी रहेगा, खाली बीच में आप अपना संवेदना प्रकट करोगे, आप शोक प्रकट करोगे, ठीक है। तो इस तरह से अनौपचारिक पत्र लिखा जाता है। उम्मीद है कि आपको ये फॉर्मेट ठीक तरह से समझ में आ गया होगा। कोई भी सवाल अगर आपके मन में हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ताकि आपके सवालों पर मैं अगला वीडियो बना सकूं जिनमें आपने जो पूछा है मुझसे उसका जवाब होगा। तो बच्चों, आज का सेशन मैं यही समाप्त करता हूं, और सेशन समाप्त करने से पहले एक बार फिर आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, और नोटिफिकेशन क्षण भर में पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो इसी के साथ आज का सेशन मैं यही समाप्त करता हूं।